गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास में इंग्लिश का एक चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं। इस चैप्टर के ट्रांसलेशन, इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन नीचे दिया हुआ है। इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको लर्न भी करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी उच्चारण क्या होगा, किस वर्ड को क्या बोलेंगे, ये भी हमें समझना है। नीचे हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, जो भी इसमें हार्ड वर्ड आते हैं उनको भी हमें लर्न करना है। और वर्ब्स कौन सी काम आ रही है, क्रिया के कौन से वर्ड इसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन वर्ब्स की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। 6th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। यानी पैट्रिक कोई बच्चा है, आपकी तरह ही बच्चा है वो, उसका होमवर्क किसने किया, उसका होमवर्क किसने किया, यानी हिंदी बता रखी है पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया। आपके पास में घर पे बुक अगर हो तो आप इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लीजिए, और बुक नहीं है तो बेटा बुक तो लेना पड़ेगा, जल्दी से परचेज करो मार्केट से, मार्केट में आए हुए हैं। और जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं या ग्रामर का कोई पोर्शन पढ़ते हैं तो उसको साथ में आपको पढ़ना होगा। टेक्स्ट की रीडिंग कर रहा हूं मैं, इसको समझना है, मेरे साथ में रीडिंग करना है, हर वर्ड पे आपको केयरफुली देखना है और रिवीजन भी करना है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? Question mark. He hated homework. हमने इसकी रीडिंग की है, हिंदी ट्रांसलेशन को वापस देखना है, इसके साथ साथ सेंटेंस के अनुसार वापस करके देखना है। देखिएगा, मेरे साथ में समझना आपको। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी गृह कार्य नहीं किया। टू बोरिंग, बहुत ज्यादा उबाऊपन, बोरिंग बोर करने वाला, टू बहुत ज्यादा बोर करने वाला। He said, उसने कहा, उसकी नजर में होमवर्क करना एक बोरिंग का वर्क है, ऐसा वो समझता था। He played hockey, बजाय वह हॉकी और बास्केटबॉल, एंड निंटेंडो इंस्टीड, और निंटेंडो वीडियो गेम खेलता था। निंटेंडो वीडियो गेम खेलता था। इसकी बजाय, इंस्टीड मीन्स बजाय, इसकी बजाय, होमवर्क करने की बजाय, होमवर्क नहीं करता था, बोरिंग लगता था उसको, उसकी बजाय वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो वीडियो गेम में लगा रहता था। ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो बेटा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो आप को डांट पड़ेगी, पेरेंट्स की डांट पड़ेगी, टीचर्स की डांट पड़ेगी, और सभी की नज़रों में आप एक अच्छे
अच्छे स्टूडेंट नहीं हो पाओगे। केयरफुली पढ़ना चाहिए ना। यस, आगे देखिए। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापक ने उससे कहा, उसके अध्यापकों ने उससे कहा। क्या कहा उसके टीचर्स ने? पैट्रिक, डू योर होमवर्क। पैट्रिक, अपना गृह कार्य करो। डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, अन्यथा तुम एक बात भी नहीं सीखोगे। एक बात भी नहीं सीखोगे अगर इस तरह से आप केयरलेस बनोगे तो। टीचर्स ने उसको समझाया। समटाइम, यस देखिए आगे, एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सत्य बात है। इट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच बात है। समटाइम्स he did feel like an ignoramus. Sometimes he feel like an ignoramus. कभी कभी वह इस बात को अनसुना, अनजान महसूस करता था। अनजान महसूस करता था, इस बात को एक अनसुना करता था। वो इस बात पे गौर नहीं करता था। टीचर्स कहते थे होमवर्क करो, लेकिन वो गौर नहीं करता था। बट लेकिन what could he do? लेकिन वह क्या कर सकता था? उसका मन नहीं लगता था पढ़ने में, उसका माइंड काम नहीं करता था पढ़ने में, होमवर्क करने में। लेकिन वो क्या कर सकता था? He hated homework. वह गृह कार्य से नफरत करता था। उसको गृह कार्य होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को पढ़ना है। इसमें ग्लोसरी, हार्ड वर्ड, कौन कौन से हार्ड वर्ड आए हुए इसको मैं समझाता हूँ। नेवर, नेवर कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। बोरिंग, बोरिंग उबाऊपन, बोरिंग उबाऊपन। इग्नोरमस, अनजान या अनसुना, गौर नहीं करना, ध्यान नहीं देना, इग्नोरमस। फील, महसूस करना, फील महसूस करना। हेटेड, घृणा की, हेटेड घृणा की, अच्छा नफरत करना, अच्छा नहीं लगना, नफरत करना, हेटेड। इंस्टीड, बजाय, इंस्टीड मीन्स बजाय, इंस्टीड में बजाय। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे वर्ड मीनिंग है। अब इसमें वर्ब्स कौन सी काम आनी है? वर्ब्स भी हमें पढ़ना है, सीखना है। वर्ब्स, डू, डिड सेकंड फॉर्म होती है, डन थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन। डू मीन्स होता है करना। प्ले, खेलना। प्लेड सेकंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टेल, बताना। टोल्ड और टोल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम। लर्न, लर्नड और लर्नड दोनों हो सकती है। थर्ड फॉर्म लर्नड। सीखना, लर्न मीन्स होता है सीखना। हेट, हेटेड और हेटेड, घृणा करना, नफरत करना, यानी नफरत करना, नफरत करना। तो बेटा इस चैप्टर को, इस पैराग्राफ को आपको रीडिंग करना है। वापस मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ। जब तक आपको रीडिंग करना नहीं आएगा तब तक बेटा वर्ड भी नहीं समझ नहीं आएंगे, और वर्ड भी नहीं समझ नहीं आएंगे तब तक आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट रिवीजन के रूप में देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। टू बोरिंग
he said he played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. अपना काम करो, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? Question mark. He hated homework. उसको अच्छा नहीं लगता था, वो घृणा करता था. यस बेटा, इसको आपके पास बुक है, घर पे लर्न करना है, रिवीजन करना है, रीडिंग करके देखना है. वर्ड मीनिंग को आपको नोटबुक में, वर्ड्स को नोटबुक में, इन सभी को उतारना है, कॉपी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लर्न करना है. ठीक है, नेक्स्ट पे प्रॉब्लम आई तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं. थैंक यू.